हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद मिसेज नेहा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस जो एनसीईआरटी बेस्ड है। और यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। किस यूनिट में कौन से चैप्टर्स आते हैं और किस यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है। ये सिलेबस सभी बोर्ड्स में यही होता है, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या फिर हरियाणा हो। ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता है एनसीईआरटी का सभी बोर्ड्स में। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। क्लास 11th की जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे 6 यूनिट्स इसमें होंगी। पार्ट 1 में इसकी जो टोटल 23 मार्क्स और 70 मार्क्स की सक्सेसफुली आती है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये टोटल 23 मार्क्स की पेपर में आती है। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसमें होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उनको मेजर कैसे करते हैं, उनमें मेजर करते टाइम जो एरर्स हमारे पास एरर्स जो आती हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, जो उनकी एरर्स हैं उनको कैसे मेजर करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 2 में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में है या फिर सर्कुलर मोशन है या फिर किसी प्लेन में है, उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, उसका पाथ कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम इसकी यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में। नेक्स्ट यूनिट है इसकी लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ, जो न्यूटन्स के मोशन के जो लॉ हैं वो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद है इसकी नेक्स्ट यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। इसका टोटल वेटेज होता है इन तीनों यूनिट्स का 17 मार्क्स का। तो यूनिट 4, 5 और 6 ये टोटल 17 मार्क्स के पेपर में आती है। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। चीज़ें कैसे वर्क करती है, उनकी एनर्जी क्या है, कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उनकी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये सब चीज़ें, और उनकी पावर कितनी है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, यूनिट 4 में। इसके बाद है यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 और इसमें पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6। इसमें हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसमें हम ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे। इसी के अंदर हमारा फ्रिक्शन आता है, हम कैसे चल पाते हैं, हम गिरने से कैसे बचते हैं, ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले। ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा इसी चैप्टर के अंदर आएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट्स हैं वो उनका टोटल वेटेज 23 मार्क्स का रहता है, और लास्ट की जो ये 3 यूनिट्स हैं इनका टोटल 17 मार्क्स का है। तो इसका टोटल मिला के फर्स्ट पार्ट जो है वो 40 मार्क्स का होता है। ये थी इसकी फर्स्ट पार्ट की यूनिट्स एंड इसके चैप्टर्स, जो 7 चैप्टर्स इसमें फर्स्ट पार्ट में आते हैं। आगे इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में इसमें हम यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9, ये टोटल होती हैं 20 मार्क्स की। अब इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एंड चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम इसकी चैप्टर 10 में पढ़ेंगे यूनिट 7 में। इसके बाद है यूनिट 8 में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये यहाँ पर तो हम सिर्फ एक चैप्टर और एक यूनिट हम यहाँ पे पढ़ते हैं 11th क्लास में। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बड़ी होंगी, अगर आप आगे जाके
फिजिक्स चूज करते हो तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की पूरी एक बुक होगी। तो ये हमारा एक बेस है, 11th क्लास में हमारा बेस है जिसको हम स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। अगर हम अपना बेस अभी से स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी और इसी में हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, यानी कि जो अनुगति सिद्धांत है वो भी हमारा इसी यूनिट में आने वाला है। इसके बाद है हमारी यूनिट 10। ये अकेली यूनिट सिर्फ एक अकेली यूनिट ये 10 मार्क्स की पेपर में आती है। 10 मार्क्स की ये अकेली यूनिट्स है, यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे ओसिलेशन एंड वेव्स। चैप्टर 13 में हम ओसिलेशंस पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में वेव्स हम। इसका फिजिक्स का जो पार्ट 2 है ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 जो होता है वो होता है हमारा 40 मार्क्स का और पार्ट 2 हमारा होता है 30 मार्क्स का। तो टोटल जो मार्क्स इसके होंगे वो होंगे 17 मार्क्स का हमारा इसका पेपर होता है जो थ्योरेटिकल होता है। इसका पेपर टोटल 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है। 100 मार्क्स में 17 मार्क्स की हमारी थ्योरी होती है जो हम इन यूनिट्स में और चैप्टर्स में पढ़ेंगे और 30 मार्क्स होते हैं इसके प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं उन सबको मिला के टोटल 30 मार्क्स हमें दिए जाते हैं और 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के। टोटल हुए 100 मार्क्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।